अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू कैंपस डॉट पे। आज की इस वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4.1। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, आपका जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है वो जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी रेज़ टू पावर 5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई इंटू जी स्क्वायर। बेटा आपने इस जो आपके पास पोलिनोमियल है, जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है रैशनल, ठीक है, आपने करना ये है कि इसको रिड्यूस करना है इसकी लोवेस्ट टर्म्स के अंदर, लोवेस्ट पार्स के अंदर। जो भी एक्स की जो भी पार है आपने बेटा इसको सिंपलीफाई करना है। अब किस तरह बेटा करना है, आप सिंपल ये करेंगे, आपके पास जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है ऊपर या नीचे, उसकी जो भी पावर है बेटा आपने उसको उतने टाइम अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स, एक्स को 2 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। वाई 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है अपने साथ, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। जी को आप 5 टाइम करेंगे, तो बिल्कुल आपने ऐसे ही इसको नीचे बेटा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 120 एक्स स्क्वायर है, तो आपने करना ये एक्स इंटू एक्स कर देना है, ठीक है। वाई क्यूब है तो वाई इंटू वाई कर दे। उसके बाद जी 5 है बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे बेटा हमारे पास जो भी टर्म्स वैसी हैं उन्हें आपने उसी तरह ऊपर की तरह इसको सिंप्लीफाई कर देना। 30 एक्स क्यूब है तो एक्स को बेटा आप 3 टाइम करेंगे, ठीक है। और वाई हमारे पास 1 टाइम ही है नीचे, और जी आपके पास यहाँ पे 2 टाइम है। जी बेटा, अब आपने करनी है इनकी कैंसिलेशन, ठीक है। आपके पास ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इनका आप कैंसिलेशन कैसे करते हैं, देखिए नंबर्स को बेटा आपने नंबर के साथ कटिंग करनी है। 30 या आप पहले ये करें, 0 को आप कट कर दें इस 0 के साथ, ठीक है। आप ये देखिए तमाम की तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप अब आपस में इनकी कटिंग कर सकते हैं। अगर टर्म्स प्लस हो रही होती तब ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये जस्ट आप तब करेंगे जब तमाम टर्म ऊपर और नीचे क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई बेटा हो रही हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 3 1 और 3 4, तो यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे लिखेंगे जस्ट 4 बचा, और यहाँ पे 1 उसको आप ना लिखें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक x इस x से क्या हो जाएगा कैंसिल, एक ये भी x इससे क्या हो गया कैंसिल, एक y से एक y क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे 2z से 2z क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा क्या बचा है, x ऊपर खत्म हो चुका है, जस्ट यहाँ पे बचा y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर, और z आपका 3 टाइम है तो z 3 हो जाएगा, ठीक है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक x बचा है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, और यहाँ बेटा हमारे पास y भी कट चुका और z भी कैंसिल हो चुका। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट ये था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, उसको हम देखते हैं। जी बेटा, अब ये सेकंड पार्ट जो आपने बेटा सॉल्व करना है, ये आपका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखें x+1 मल्टीप्लाई हो रहा है 8a से ओवर 2 टाइम एक्स स्क्वायर -1 बेटा। अब यहाँ बेटा आप सिंपल देखें, ये जो 8a यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि हमने 8a कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, और 2 यहाँ से कॉमन फॉर्म में है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। इस तरह अगर यहाँ पे कॉमन टर्म्स यहाँ पे मौजूद हों तो आप बेटा उनको कट कर सकते हैं। तो आप सिंपल इनको आपस में कट करेंगे। अब ऊपर x+1 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या 2 टाइम। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर आपके पास x का स्क्वायर होता है, और 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आपने नीचे बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बेटा आपने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना नीचे, ठीक है। 8a x+1 ओवर 2 टाइम्स x+1 इंटू x-1, एक दफ़ा प्लस कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे। तो ये देखें x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, 2 1 2 4, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 4a, ऊपर ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, और यहाँ बचेगा x-1। ये बेटा इसका आंसर फाइनल है, ठीक है। ये इस तरह आपने करना है इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट बेटा अब इसको देखते हैं। तो जी बेटा इसका थर्ड पार्ट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x+y होल स्क्वायर -4xy ओवर x - y होल स्क्वायर।